हेलो स्टूडेंट्स, डीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो हम आज क्या देखेंगे? स्पेशल इंटीग्रल्स देखेंगे। तो ये सचमुच स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। आप देख रहे हैं ये 7 इंटीग्रल्स आपके सामने हैं। तो ये 7 इंटीग्रल्स, ये 7 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आप इंटीग्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो इंटीग्रल्स हैं, ये इंटीग्रल्स का वन बाय वन हम प्रूफ देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 1/x² + a² dx इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 1/a tan 1 x/a + c। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमें याद रखना है, लेकिन ये प्रूव भी करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर आएगा 1/2a log mod x - a डिवाइड बाय x + a + c। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx इज इक्वल टू 1/2a log a + x डिवाइड बाय a - x + c। अब दोनों में डिफरेंस देखो, बहुत कम डिफरेंस है। तो देखो यहाँ x² - a² है, तब x - a x + ये है। यहाँ a² - x² है, तब ऊपर a + x है, नीचे a - x है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। फोर्थ है 1/√x² + a² dx इज इक्वल टू log ऑफ mod x + √x² + a² + c। फिफ्थ है 1/√x² - a² dx इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, log ऑफ x - √x² - a² + c 1/√a² - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या है? sin 1 x/a + c। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² - a² dx इज इक्वल टू 1/a sec 1 x/a + c। तो ये 7 इंटीग्रल्स है, वो स्पेशल इंटीग्रल्स है। अगर ये आता है तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अभी वन बाय वन इसका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि इनका प्रूफ एग्जाम्पल में आ सकता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस को, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस का हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स, ये इंटीग्रल्स प्रूव करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत है, और वो सब्स्टिट्यूशंस हम लोग अभी लिखते हैं। सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। तो देखो ये फंक्शन है और ये सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो √a² - x² है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ x को रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू a sin थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा। दोनों में से कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट या पुट कर सकते हैं। सेकेंड है √x² + a² या a² + x² इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। थर्ड है √x² - a²। अगर ऐसा है तो हम लोग पुट करेंगे x की जगह x इज इक्वल टू a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cosec थीटा। और लास्ट है √a - x डिवाइडेड बाय a + x। तो x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, एंगल चेंज हुआ है, a cos 2 थीटा और x इज इक्वल टू a sin 2 थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं ये हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्रूव तो करेंगे, लेकिन हमें ये याद भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग 3.2b ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हमें कंपलसरी याद रखना है। तो चलिए अब फर्स्ट इंटीग्रल प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan 1 x/a + c। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन हमने लिखा है, तो उसमें से x² + a² ऐसा है तो हम लोग क्या पुट करते हैं,
एक्स इज इक्वल टू ये टेन थीटा। तो सीधा पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, पुट एक्स इज इक्वल टू ये टेन थीटा। या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने सब्स्टिट्यूट का टेबल लिखा है वहाँ या रूट है, तो रूट है या नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हम लोग पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ये टेन थीटा। अब पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तुरंत इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो देखो ये एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है एज इट इज़, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू ये टेन थीटा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू ये टेन थीटा। अब यहाँ पहले टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये। अगर यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टेन को यहाँ भेजना होगा। तो टेन यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ये। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये टेन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर करना है। तो ये और टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर एज इट इज़ ये स्क्वायर इंटू ये क्या है डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये एज इट इज़ रहेगा ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह हमने x की वैल्यू ये टेन थीटा पुट किया, लेकिन यहाँ x का स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एज इट इज़। डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है तो वहाँ पर पुट कर दिया। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो ये स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ रहेगा वन इंटू डी थीटा एज इट इज़। अब यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये सीधा हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ देखो ये बाकी है नीचे, तो यहाँ ये आएगा ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वन अपॉन ये जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे वन अपॉन ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा वन इंटू डी थीटा। अब ये वन अपॉन ये एज इट इज़, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा प्लस सी। लेकिन थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ वन अपॉन ये इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ये प्लस सी एज इट इज़। तो ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ये प्लस सी। तो ये बहुत इजी है इसका प्रूफ, ये आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो पहले एग्जाम्पल में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग बेसिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस ये
इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी एक्स। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या है 1/2a। तो ये 1/2a पहले एडजस्ट करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 1/2a चाहिए तो हमने लिख दिया। अब देखो ये 1/2a ओरिजिनल एग्जाम्पल में नहीं है, तो 2a से क्या किया है डिवाइड, तो 2a से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय एज इट इज़ एक्स प्लस ये एक्स माइनस ये डी एक्स। देखो 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2a कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ यहाँ 1। तो इस 2a की हमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन के अंदर, इसलिए इसको अंदर लिखा है और इसको बाहर लिखा है। इज इक्वल टू ये 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये प्लस ये डिवाइडेड बाय एज इट इज़ ये एक्स प्लस ये इंटू एक्स माइनस ये डी एक्स। क्या किया, सिर्फ 2a को हमने इसे लिखा x प्लस ये, सॉरी a प्लस ये। अब क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस ये, तो न्यूमरेटर में भी हमें क्या चाहिए x प्लस ये। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस ये, तो न्यूमरेटर में भी हमें क्या चाहिए x माइनस ये। तो ये कैसे आएगा, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ये डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में चाहिए, तो प्लस ये हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ क्या नहीं है x, तो x लेंगे सीधा x प्लस ये। अब देखो ये x हमारे ओरिजिनल टर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग तुरंत सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस एक्स, ये प्लस ये एज इट इज़। देखो ये प्लस ये प्लस ये एज इट इज़, x ऐड किया और तुरंत सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ ये प्लस ये डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ x प्लस ये इंटू एक्स माइनस ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ ये x प्लस ये एज इट इज़, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एज इट इज़ x प्लस ये इंटू एक्स माइनस ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो 1/2a एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ये डिवाइडेड बाय x प्लस ये इंटू एक्स माइनस ये बीच का माइनस एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये न्यूमरेटर एज इट इज़ x माइनस ये डिवाइडेड बाय x प्लस ये इंटू एक्स माइनस ये डी एक्स। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर x प्लस ये कैंसिल, यहाँ पर x माइनस ये कैंसिल, तो क्या बाकी है, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है x माइनस ये, तो x का डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, और 1 न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और यहाँ पर भी सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2a, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है x माइनस ये माइनस यहाँ पर भी सेम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग मॉड x प्लस ये, इंटीग्रेशन खत्म हुआ है प्लस c, इज इक्वल टू 1/2a। यहाँ पर देखो लॉग a माइनस लॉग b, आंसर क्या आएगा लॉग a अपॉन b, तो लॉग a मतलब x माइनस ये डिवाइड बाय b मतलब x प्लस ये प्लस c, तो यह है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये किसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ये स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय x प्लस ए प्लस c। तो इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये टर्म एज इट इज़। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह अप्लाई करेंगे ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये 1/2 चाहिए हमें, तो 1/2a को एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2a। इसका मतलब 2a से डिवाइड किया है तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, 2a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ये 2a कांस्टेंट है, अगर इंटीग्रेशन के बाहर आए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा 1। अब यहाँ पर a को एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, 1/2a। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया है वैसा ही सॉल्यूशन है। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। हमने a को एडजस्ट किया, a प्लस ए 2a। अब देखो जो टर्म डिनोमिनेटर में है a प्लस एक्स, तो ऊपर भी सेम टर्म चाहिए a प्लस एक्स, और यहाँ a माइनस एक्स है तो न्यूमरेटर में a माइनस एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर 1/2a इंटू ए प्लस एक्स, हमने x ऐड किया, ये प्लस ये एज इट इज़ प्लस ये, देखो x एक्स्ट्रा हो गया है, a प्लस ये यहाँ पर ऑलरेडी है, तो x एक्स्ट्रा है तो x को क्या करेंगे, तुरंत माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया, x ऐड किया और तुरंत सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ ये प्लस ये। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, इसको ब्रैकेट किया, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, बाकी कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन दोनों टर्म को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2a, पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये प्लस एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। क्या किया हमने, दोनों टर्म को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स कैंसिल, और यहाँ ए माइनस एक्स कैंसिल, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स डी एक्स। तो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, यहाँ पर इन डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आता है, a का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, तो यह हो गया -1, लेकिन न्यूमरेटर में -1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन एडजस्ट करेंगे, इज इक्वल टू 1/2a एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये एज इट इज़, यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, +1 आएगा, तो न्यूमरेटर में +1 है, तो यहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़, यहाँ पर ब्रैकेट चाहिए। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2a इन ब्रैकेट ये माइनस एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर,
तो डिनोमिनेटर क्या है, ये माइनस एक्स प्लस, यहाँ देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ ए प्लस एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लॉग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग, 1/2 ये इंटीग्रेशन ऑफ, पहले प्लस लिखेंगे, ये प्लस है, तो लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ ये माइनस एक्स, हमने सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया। अब यहाँ पर लॉगरिदम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू, यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो फॉर्मूला है लॉग ए बाई बी, ए मतलब ये प्लस एक्स डिवाइड बाई बी, बी मतलब ये माइनस एक्स प्लस सी, तो इसका ये आंसर है। फोर्थ एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये प्लस सी। अब यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन के टेबल में हमने √a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तब सब्स्टिट्यूट क्या करना है, x इज इक्वल टू ये साइन थीटा और x इज इक्वल टू ये कॉस थीटा, लेकिन हमने क्या पुट किया, ये साइन थीटा चलेगा, अगर आपने ये कॉस थीटा पुट किया तो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। अब क्या करेंगे, देखो पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, तुरंत डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ इसमें से कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू ये साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ये, अब ये थीटा चाहिए तो साइन को यहाँ भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन यहाँ आने के बाद हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x अपॉन ये। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आई भी कंसिडर किया तो भी चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा का क्या करना है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू है ये कॉस थीटा डी थीटा, ये इंटू कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, लेकिन ये सब स्क्वायर रूट के अंदर होगा, तो ये स्क्वायर इंटू यहाँ 1 रहेगा माइनस यह रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये कॉस थीटा आगे लिखा है तो रहेगा सिर्फ डी थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू कॉस थीटा एज इट इज़ डिवाइड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये इंटू ये स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कॉस थीटा, लेकिन उसके पहले ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा कॉस थीटा डी थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये, तो यहाँ पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर या माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन का टेबल हमने लिखा है उसमें से रूट x² माइनस ए स्क्वायर है, तब हम लोग क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ये सेक थीटा और x इज इक्वल टू ये कोसेक थीटा, तो हमने से एक पुट कर दिया x इज इक्वल टू ये सेक थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो x का डेरिवेटिव आएगा dx इज इक्वल टू ये इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखो ये x इज इक्वल टू ये सेक थीटा, ये यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x अपॉन ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सेक को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ये। अब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √x²। तो x की वैल्यू क्या है, ये इंटू सेक थीटा, तो उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर एज इट इज़। अब ये dx, तो dx की वैल्यू देखो क्या है, ये सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में देखो स्क्वायर रूट में यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो ये स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा बाकी है, तो डी थीटा एज इट इज़। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये इंटू रूट के अंदर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इनका आंसर क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बाकी है टेन थीटा, तो लिखेंगे एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब क्या करेंगे ये टेन थीटा कैंसिल, तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब हमने सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने देखा है, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आता है लॉग मॉड, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा एंड टेन थीटा के बीच सिर्फ प्लस साइन देना है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब सी की जगह हम लोग क्या करेंगे C1 लिखेंगे, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अब देखो हमें जो प्रूव करना है वो तो नहीं आया, हमें क्या प्रूव करना था लॉग ऑफ, देखो यहाँ पर लॉग ऑफ x, तो लॉग तो आया है लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है क्या है सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ये, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x अपॉन ये प्लस टेन थीटा को हम ऐसे लिखेंगे रूट टेन स्क्वायर थीटा, देखो बराबर है या देखो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो रहेगा सिर्फ टेन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x अपॉन ये प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस C1। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है, y सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट एज इट इज़।
तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स अपॉन ये एज इट इज़ प्लस सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, देखो सेक थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स अपॉन ये, तो यहाँ पर भी लिखेंगे लेकिन ये स्क्वायर रूट में होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस C1। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट में सब्ट्रैक्शन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स अपॉन ये प्लस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर या एज इट इज़ रहेगा मॉड कंप्लीट प्लस C1। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, लेकिन न्यूमरेटर का तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन डिनोमिनेटर का आएगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो ये लॉग ऑफ एक्स अपॉन ये प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइड बाय ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये प्लस C1। अब देखो ये लॉग, यहाँ एडिशन करनी है लेकिन एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ सेम है तो एक बार ही लिखेंगे और न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये प्लस C1। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, ए मतलब एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी मतलब ये, तो लॉग ए डिवाइड बाई बी फॉर्मूला आएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए का मतलब क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस लॉग बी, तो बी मतलब यह क्या है ये, तो लॉग ए इज इट इज़ प्लस C1। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब देखो ये जो कांस्टेंट है इसमें एक्स है ही नहीं, यह C1 मतलब कांस्टेंट है, यह लॉग ए मतलब कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस C, वेयर C इज इक्वल टू, वेयर C इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म की जगह हमने C लिखा है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 माइनस लॉग ये। तो देखो इंटीग्रेशन हमारा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। अब देखो हमने जो पहले पेज पर 7 इंटीग्रेशन लिखे थे वहाँ पर हमारा साइन गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है हम देखते हैं। देखो ये हमने ये प्रूव किया 5th नंबर का, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ ये यहाँ पर यहाँ प्लस है तो ये एज इट इज़ आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बीच में प्लस ही आता है। 6th एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C। तो ये एग्जाम्पल आपको प्रूव करना है, जैसे एग्जाम्पल हमने 5th सॉल्व किया है वैसे ही ये सॉल्व करना है, आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। लास्ट इंटीग्रल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस C। अब देखो सब्स्टिट्यूशन के टेबल में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तब हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ये सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ये कोसेक थीटा। तो हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ये सेक थीटा। अब पुट करने के बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ये इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब हम लोगों को थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सप्रेशन है एक्स इज इक्वल टू ये सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये यहाँ नहीं चाहिए तो ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ये। अब हम लोग जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसको आई कहते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हमने आई क्यों कहा, वो बहुत लंबी टर्म हो जाती है इसलिए मैंने आई कहा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये सेक थीटा, तो ये आएगा ये सेक थीटा इंटू रूट एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर एज इट इज़। ये डी एक्स है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो यहाँ लिखेंगे ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये ए सेक थीटा एज इट इज़, ये इंटू सेक थीटा इंटू रूट। अब रूट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो ये स्क्वायर इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ -1 या -1 रहेगा इंटू डी थीटा एज इट इज़। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या रहेगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये इंटू स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यह रहेगा सिर्फ टेन थीटा। आई इज इक्वल टू ये जो ये है ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डिवाइडेड बाय यह सिर्फ टेन थीटा रहेगा इंटू डी थीटा। टेन थीटा कैंसल। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू आगे लिखता हूँ 1 अपॉन ये इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा प्लस सी कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ये, तो यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये इंटू क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन ये प्लस सी। अब आई मतलब क्या है, आई मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 1 अपॉन ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन ये प्लस सी। तो ये हमारा 7th इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने जो 7 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स थे उनको हमने प्रूव किया है। और सिर्फ प्रूव करके नहीं चलेगा, आपको ये फॉर्मूलेस याद भी रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो 3.2b 3.2c ये दोनों एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, ये टाइप 2 है, टाइप फर्स्ट हमने पहले से देखा है। तो टाइप 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, दोनों सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट है या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेथड सेम है। और न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में 1 कंपलसरी चाहिए, 1 चाहिए मतलब कांस्टेंट नंबर कुछ भी चलेगा। अगर यहाँ 5 है तो 5 इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा 1। इसका मतलब न्यूमरेटर में हमें कांस्टेंट नंबर कोई भी चलेगा लेकिन वेरिएबल नहीं चलेगा। तो न्यूमरेटर में कंपलसरी कांस्टेंट नंबर चाहिए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए स्टेप्स क्या है, देखो स्टेप फर्स्ट। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में क्लास 10th में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो वो मेथड हमें यहाँ पर चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, देखो उस मेथड में भी हमने देखा था और अभी भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, मतलब 1 नहीं है तो क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो देखो स्टेप 1 क्या है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी दैट इज 1, इफ नॉट, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें पहले 1 करना है। उसके बाद क्या क्या करना है, तो स्टेप 2 है फाइंड थर्ड टर्म। हम 10th में क्या करते थे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो यहाँ पर भी हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी मतलब थर्ड टर्म 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में, स्टेप 3 में क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म। जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये रहेगा या फिर ये रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म है पहले ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो करने के बाद हमें जो हमारे पास 7 इंटीग्रल्स है वो हम यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है वो यूज़ करेंगे, और रूट के लिए जिसमें रूट है वो यूज़ करेंगे। तो सिंपल मेथड है, कैसे करते हैं हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन बेसिक ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट टाइप थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर दोनों है, और एक कांस्टेंट नंबर भी है। कांस्टेंट नंबर है या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टेप 1, अगर इसमें से एक दिखता है आपको इंटीग्रेशन, तो पहले क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर या मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। देखो तीनों में से एक इंटीग्रेशन आप अगर आपको दिखता है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सीधा क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, एक तो आपके पास ऑप्शन है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो या फिर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक फिक्स करना है हमें, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 क्या है, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स इफ एनी इन डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से या फिर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में अगर कॉस स्क्वायर से करेंगे डिवाइड तो न्यूमरेटर में आएगा सेक स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर पर भी क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को हमें रिप्लेस करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और अगर डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स है तो हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर के सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स है उसको ही रिप्लेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। अगर न्यूमरेटर में है तो ये एज इट इज रखना है। तो स्टेप थर्ड है पुट tan x इज इक्वल टू टी। तो एक्सप्रेशन में tan x होगा तो t उसकी जगह t पुट करना है, और cot x इज इक्वल टू टी। अब tan x की जगह t पुट करने के बाद या फिर cot x की जगह t पुट करने के बाद हमारे लिए ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी। मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा डिनोमिनेटर में और वहाँ वेरिएबल t होगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं हमने टाइप सेकेंड में देखा है प्रीवियस टाइप में, तो उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो ये है टाइप 3। नेक्स्ट टाइप 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। तो एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है, तो देखो यहाँ साइन एक्स है या कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ पर
साइन और कॉस का स्क्वायर है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट tan x बाई टू इज इक्वल टू टी। अब देखो इसमें tan है ही नहीं, तो फिर भी हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, tan x बाई टू इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर x। तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर x का मतलब क्या है, x बाई टू इंटू ये tan का हो गया, x बाई टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये 1/2 मैं आगे लिखता हूँ, 1/2 x का क्या आएगा डेरिवेटिव, dx इज इक्वल टू टी क्या क्या आ जाएगा, dt। अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो ये पहले 2 डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब हमें dx चाहिए, तो सेक स्क्वायर x बाई टू भी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ भेज देते हैं। तो dx इज इक्वल टू, आंसर आएगा 2dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x बाई टू। अब क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू 2dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, x बाई टू। अब देखो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। तो टेन एक्स बाई टू की जगह हमने क्या पुट किया है, t। तो यहाँ लिखेंगे t और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, मतलब dx की वैल्यू हो गई 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या है, dx। तो dx की जगह हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ से आगे 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें साइन x का एक फॉर्मूला मालूम है, साइन x हाफ एंगल फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला है 2 इंटू टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हाफ एंगल है, डबल एंगल होता है, मतलब साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन एक्स बाई टू की जगह हम लोग टी पुट किया है, तो ये हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ साइन एक्स है वहाँ हम लिखेंगे 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स की जगह लिखेंगे तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू की वैल्यू t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो dx की जगह हम लोग डायरेक्टली ये लिखेंगे, साइन x की जगह 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस x की जगह लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें ये याद रखना है इंटीग्रेशन का टाइप एंड सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट टाइप है टाइप फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन 2x। फोर्थ टाइप में क्या था, यहाँ साइन x था, मतलब हाफ एंगल था, अब डबल एंगल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन 2x प्लस बी कॉस 2x dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन 2x प्लस सी कॉस 2x dx। अगर इसमें से एक इंटीग्रेशन अगर आपको दिखता है तो आप लोगों को क्या करना है, पुट करना है, पुट tan x इज इक्वल टू टी। प्रीवियस टाइप में हमने क्या किया था, tan x बाई टू की जगह t लिखा था, क्योंकि हाफ एंगल था, ये डबल एंगल है, तो हाफ का डबल मतलब x बाई टू का डबल क्या हो गया, x। अब पुट किया है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो tan x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x का क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। तो ये dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो tan x की वैल्यू क्या है, t। तो ये t यहाँ पर पुट करेंगे, तो dx आएगा, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये स्क्वायर एज इट इज़।
तो देखो dx की जगह क्या पुट करना है, dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रीवियस टाइप में हमने क्या देखा, dx इज इक्वल टू 2dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। अब हम साइन 2x की जगह पुट करेंगे। हमारे एक्सप्रेशन में ऊपर क्या है, साइन 2x एंड कॉस 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मालूम है, 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स की जगह हमने t पुट किया है, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर cos 2x भी है, तो cos 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ 1 माइनस टेन एक्स की जगह t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस टाइप में साइन 2x एंड कॉस 2x का फॉर्मूला देखा, तो t के फॉर्म में जो फॉर्मूले है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर भी 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर साइन का फॉर्मूला है, और यहाँ पर कॉस का 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, वहाँ पर भी सेम है, सिर्फ dx में डिफरेंस है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सम इंटीग्रल्स, सम स्पेशल इंटीग्रल्स देखा, उसका प्रूफ भी देखा, सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा टेबल देखा हमने, वो टेबल आपको कंपलसरी याद रखना है, और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, इतने टाइप हमें चाहिए 3.2 बी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 बी सॉल्व करेंगे।